नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और फरवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और बाजार में नया रिकॉर्ड कायम कर सबको चौंका दिया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए एक बड़ा संकेत है जो या तो निवेश की तैयारी में है या अपने घर की किसी खास खुशी के लिए गहने बनवाने की सोच रहे हैं। अगर आप भी यह तय नहीं कर पा रहे कि अभी खरीदारी करें या थोड़ा इंतजार करें, तो आज का यह विस्तृत अपडेट आपके लिए किसी मार्गदर्शक से कम नहीं है। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर देश भर के सराफा बाजार में इस समय सोना और चांदी किस स्तर पर पहुंच चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल का क्या असर दिखाई दे रहा है, और इस बार बाजार ने निवेशकों के साथ साथ आम ग्राहकों के लिए कौन सा नया सरप्राइज तैयार किया है। पिछले हफ्ते जिस तरह बाजार कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। और अब सवाल यही है कि क्या आज सोना और चांदी और महंगे हो गए हैं, या फिर खरीदारी का कोई सुनहरा मौका सामने आ रहा है। हम आपको आज के ताजा तरीन भाव विस्तार से बताएंगे, ताकि आप अपने निवेश या गहने बनवाने का फैसला पूरे आत्मविश्वास के साथ और बिल्कुल सही समय पर कर सकें। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से बाजार का रुख बिल्कुल स्थिर नहीं रहा है। कभी अचानक तेजी तो कभी हल्का दबाव, और इसी उतार चढ़ाव ने खरीदारों और निवेशकों दोनों को सतर्क बना दिया है। अगर आपके घर में शादी है, कोई शुभ समारोह है, जन्मदिन है या कोई खास अवसर आने वाला है, और आप सोने या चांदी के गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद कीमती साबित हो सकती है। हम इस वीडियो में यह भी समझेंगे कि इन बदलावों के पीछे असली वजह क्या है, डॉलर की चाल, अंतर्राष्ट्रीय संकेत और निवेशकों की रणनीति किस दिशा में इशारा कर रही है, और विशेषज्ञों की राय क्या कहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके लिए खरीदारी का सही समय कौन सा हो सकता है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव भी विस्तार से बताए जाएंगे, ताकि आपको किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत न पड़े और आपके हर सवाल का जवाब यही मिल जाए। सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल पर, जहां आपको रोजाना सोने और चांदी के सबसे ताजा तरीन और सटीक अपडेट मिलते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि 1 किलो चांदी का भाव किस स्तर पर पहुंच चुका है और 1 तोला सोना इस समय कितने में मिल रहा है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि बाजार का हर बड़ा बदलाव और हर नई तेजी या गिरावट की खबर आपको सबसे पहले मिले, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि कोई भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रहे और आप हमेशा मार्केट की चाल से एक कदम आगे रहें। अब सीधे चलते हैं आज के चांदी के ताजा भाव की ओर, जहां आज बाजार ने एक बार फिर जोरदार हलचल दिखाई है। 1 ग्राम चांदी का भाव आज 285 रुपये पर पहुंच चुका है, और यह स्तर पिछले कुछ दिनों की तुलना में काफी मजबूत उछाल को दर्शाता है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2280 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जबकि 10 ग्राम चांदी 2850 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रही है। अगर आप थोड़ा बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो 100 ग्राम चांदी का भाव 28,500 तक पहुंच गया है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि 1 किलो चांदी का भाव आज 2,85,000 रुपए के स्तर को छू चुका है, और केवल एक ही दिन में 4,000 रुपए की जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है। ये तेजी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि बाजार की उस आक्रामक चाल का संकेत है जो आने वाले दिनों में और भी बड़े मूवमेंट की ओर इशारा कर सकती है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले एक हफ्ते में चांदी की कीमतों ने
निवेशकों की धड़कनें तेज कर दी थीं। कभी 1,50,000 रुपये के स्तर के आसपास का माहौल बना तो कभी 1,70,000 रुपये के स्तर तक पहुंचने की चर्चा ने बाजार को अस्थिर रखा। ऐसे माहौल में जो लोग धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करते हैं वही अक्सर बाजार की इस हलचल का फायदा उठा पाते हैं। अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अवसर भी हो सकता है और चुनौती भी। बस जरूरत है सही जानकारी और सही निर्णय की। अब नजर डालते हैं आने वाले दिनों पर, जहां वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों में अभी स्थिरता की उम्मीद कम है और उतार चढ़ाव का दौर जारी रह सकता है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक महीने से बाजार में जो हलचल बनी हुई थी, आज उसमें एक बार फिर बड़ी तेजी देखने को मिली है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है और चांदी ने भी एक ही दिन में 4,000 रुपए तक की छलांग लगाकर सभी को चौंका दिया है। यह दौर निवेशकों के लिए संभावनाओं से भरा हुआ है और गहने बनवाने वालों के लिए निर्णय लेने का अहम समय है। अगर आप समझदारी और सही रणनीति के साथ कदम उठाते हैं तो बाजार की इस तेजी और उतार चढ़ाव दोनों का फायदा उठाया जा सकता है और यही सही जानकारी आपको भीड़ से अलग और आगे रख सकती है। सबसे पहले अगर हम मौजूदा वैश्विक माहौल को समझने की कोशिश करें तो तस्वीर साफ दिखाई देती है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार इस समय पूरी तरह स्थिर नहीं है। बड़े निवेशक हो या छोटे ट्रेडर, सभी एक सतर्क रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि सोने और चांदी की कीमतों में हल्की अस्थिरता लगातार बनी हुई है। बाजार में ना तो पूरी तरह घबराहट है और ना ही पूरी तरह उत्साह, बल्कि एक संतुलित लेकिन सावधान माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे समय में हर छोटी वैश्विक खबर भी सोने और चांदी की कीमतों पर तुरंत असर डाल रही है। अगर हम खास तौर पर सोने की बात करें तो यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि इसकी चाल सिर्फ घरेलू मांग और सप्लाई से तय नहीं होती, बल्कि दुनिया भर राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रम इसके रुख को बदल देते हैं। इस समय सबसे बड़ा असर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता का देखा जा रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच एक नए पीस फ्रेमवर्क को लेकर चर्चा हुई है और युद्ध को समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। यूक्रेन ने इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का भी आभार जताया है। इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ी राहत का माहौल बनाया है, क्योंकि जब वैश्विक तनाव कम होता है तो निवेशकों की सुरक्षित निवेश की भूख भी कुछ हद तक कम हो जाती है। सोना पारंपरिक रूप से एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए जब दुनिया में अनिश्चितता या युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो निवेशक तेजी से सोने की ओर भागते हैं। लेकिन जैसे ही शांति की उम्मीद जगती है, सोने में थोड़ी नरमी या सीमित दबाव देखने को मिलता है। यही कारण है कि हालिया शांति वार्ता की खबर ने सोने की कीमतों पर हल्का असर डाला है। अब अगर आने वाले दिनों की संभावनाओं पर नजर डालें तो वरिष्ठ कमोडिटी विशेषज्ञ गेहूं और बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोना एक सीमित दायरे में घूमता हुआ नजर आ सकता है, यानी इसमें बहुत बड़ी तेजी या भारी गिरावट की संभावना तब तक कम है जब तक कोई बड़ा आर्थिक या राजनीतिक घटनाक्रम सामने नहीं आता। नीचे की ओर एक मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है जहां खरीदारी सक्रिय हो जाती है, जबकि ऊपर की ओर मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जहां निवेशक मुनाफा वसूली शुरू कर देते हैं। ऐसे में गिरावट के दौरान शॉर्ट कवरिंग की वजह से बीच बीच में हल्की तेजी दिखाई दे सकती है, लेकिन यह तेजी लंबी दौड़ की तब तक नहीं होगी जब तक बाजार को कोई बड़ा ट्रिगर ना मिल जाए। चांदी की स्थिति भी लगभग इसी पैटर्न का अनुसरण कर रही है, लेकिन चांदी का स्वभाव थोड़ा ज्यादा उतार चढ़ाव वाला होता है। जब कीमतों में गिरावट आती है तो ज्वेलर्स और इंडस्ट्रियल खरीदार सक्रिय हो जाते हैं, जिससे भाव संभल जाते हैं। वहीं जैसे ही तेजी आती है, निवेशक मुनाफा बुक करने लगते हैं, जिससे कीमतें फिर थोड़ा नीचे आ जाती हैं। यही वजह है कि चांदी में अक्सर तेज और बार बार मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके साथ ही एक और बड़ा वैश्विक कारक बाजार की दिशा तय करने में भूमिका निभा रहा है और वह है जापान की अर्थव्यवस्था। जापान में महंगाई तेजी से बढ़ रही है और वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बन रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में जहां ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है, वहीं अगर जापान दरें बढ़ाता है तो इसका असर डॉलर की मजबूती पर पड़ेगा और डॉलर मजबूत होने की स्थिति में सोने की कीमतों पर दबाव बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। फिलहाल के संकेत यही बताते हैं कि सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन यह दबाव बहुत गहरा नहीं होगा। रूस यूक्रेन वार्ता, अमेरिका की आर्थिक नीतियां, फेडरल रिजर्व के फैसले, जापान की संभावित ब्याज दर वृद्धि और अमेरिकी आर्थिक आंकड़े, ये सभी कारक मिलकर सोने को फिलहाल एक तय दायरे में बांधे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि निवेशकों को इस समय जल्दबाजी करने के बजाय रणनीतिक तरीके से कदम उठाने की जरूरत है। अगर में कोई बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आता है तो सोना और चांदी में
हल्की नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन यह गिरावट इतनी तीखी नहीं होगी कि बाजार में अफरा तफरी मच जाए। उतार चढ़ाव जारी रहेंगे और छोटे छोटे मूवमेंट के बीच निवेश को मौके मिलते रहेंगे। अगर गिरावट आती है तो इसे एक संभावित खरीदारी के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। वहीं तेजी आने पर मुनाफा सुरक्षित करना समझदारी भरा कदम हो सकता है। कुल मिलाकर यह असमय धैर्य, सतर्कता और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ने का है, क्योंकि बाजार फिलहाल बड़े धमाके की तैयारी में नहीं बल्कि संतुलित चाल में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस समय सोना और चांदी पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन मोड में चल रहे हैं और इसका सीधा मतलब यह है कि बाजार की दिशा अब चार्ट से ज्यादा हर छोटा संकेत भी बड़ी चाल में बदल सकता है। जिन परिवारों में आने वाले महीनों में शादी विवाह जैसे बड़े और शुभ कार्य होने वाले हैं, उनके लिए यह जानना और भी जरूरी हो जाता है कि कब खरीदारी करना समझदारी भरा कदम हो सकता है, ताकि बजट भी संतुलित रहे और नुकसान की संभावना भी कम हो। अब बात करते हैं आज के ताजा रेट की, जिनका इंतजार हर खरीदार और निवेशक कर रहा है। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज चांदी के भाव में मजबूती साफ तौर पर देखने को मिल रही है। 1 ग्राम चांदी का रेट 295 रुपए तक पहुंच गया है, जो हाल के दिनों के मुकाबले मजबूत स्तर माना जा रहा है। 8 ग्राम चांदी की कीमत 2360 रुपए दर्ज की जा रही है, जबकि 10 ग्राम चांदी का भाव 2950 रुपए के आसपास कारोबार करता नजर आ रहा है। अगर 100 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका रेट 29,500 रुपए तक पहुंच चुका है और 1 किलो चांदी की कीमत 2,95,000 रुपए के स्तर को छू चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एक ही दिन में चांदी में लगभग 8,000 रुपए प्रति किलो की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान चांदी के दाम ऊंचे दायरे में घूमते रहे हैं और लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, जिससे खरीदारों के बीच असमंजस की स्थिति भी देखने को मिल रही है। जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए मौजूदा समय अवसर और सावधानी दोनों का संकेत दे रहा है। बाजार में उतार चढ़ाव का मतलब यह भी होता है कि सही मौके पर अच्छी डील हासिल की जा सकती है, लेकिन इसके लिए धैर्य और सही जानकारी बेहद जरूरी है। समझदारी इसी में है कि जल्दबाजी में बड़ा फैसला लेने के बजाय बाजार के रुझान पर लगातार नजर रखी जाए और जरूरत के अनुसार चरणबद्ध खरीदारी की रणनीति अपनाई जाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले 1 माह इने से जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, उसने सोने और चांदी दोनों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के रेट में भी मजबूती दर्ज की गई है और चांदी ने एक ही दिन में करीब 8,000 रुपए तक की छलांग लगाकर बाजार को हैरान कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह तेजी आगे भी जारी रहती है या फिर बाजार एक बार फिर करवट बदलता है, क्योंकि सराफा बाजार का हर दिन नई कहानी लेकर आ रहा है। अगर मौजूदा वैश्विक माहौल को ध्यान से समझे तो तस्वीर काफी दिलचस्प होने के साथ साथ दबाव भरी भी नजर आती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार इस समय पूरी तरह संवेदनशील बीज भी देने के लिए नई कहानी के लिए बाजी था मोड़ में है और इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। दुनिया भर के बड़े फंड हाउस, हाइज फंड और संस्थागत निवेशक बेहद सतर्क रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज के दौर में सिर्फ घरेलू मांग और शादी विवाह का सीजन ही कीमत तय नहीं करता, बल्कि ग्लोबल संकेत, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और भू राजनीतिक घटनाएं भी सोने चांदी की दिशा तय करती हैं। बाजार साफ संकेत दे रहा है कि अनिश्चितता पूरी तरह खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन डर का स्तर भी पहले जैसा तीखा नहीं रहा। यही संतुलन दामों में लगातार ऊपर नीचे का खेल पैदा कर रहा है और हर दिन नई चाल देखने को मिल रही है। अब अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता पर नजर डालें तो यह एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है। जिनेवा में भविष्य को लेकर नया पीस फ्रेमवर्क तैयार होने की खबर और युद्ध समाप्ति की दिशा में प्रगति के संकेत वैश्विक बाजार के लिए राहत भरे माने जा रहे हैं। जैसे ही तनाव कम होने की संभावना बनती है, निवेशकों का झुकाव सुरक्षित निवेश से थोड़ा हटने लगता है। सोना, जिसे हमेशा संकट के समय सबसे भरोसेमंद सुरक्षित विकल्प माना जाता है, ऐसे समय हल्के दबाव में आ जाता है। यह यूक्रेन द्वारा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देना कूटनीतिक सक्रियता का संकेत माना जा रहा है और ऐसी खबरें बाजार की भावनाओं को पल भर में बदल देती है। यही वजह है कि शांति की हर सकारात्मक खबर सोने में बिकवाली का माहौल बना देती है, जबकि तनाव की एक नकारात्मक सुर्खी तुरंत तेजी पैदा कर देती है। अब सवाल उठता है कि आगे की दिशा क्या हो सकती है। इस पर बाजार विशेषज्ञों की राय काफी अहम मानी जा रही है। केडिया कमोडिटी सहित कई बड़े ब्रोकरेज हाउस का आकलन है कि फिलहाल सोना रेज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी एक
एक तय दायरे के भीतर ऊपर नीचे की चाल जारी रह सकती है। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है, जहां गिरावट आते ही खरीदारी उभर जाती है। वहीं ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल है, जहां पहुंचकर कीमतों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। ऐसे माहौल में ट्रेडर्स गिरावट पर पुरानी शॉर्ट पोजीशन कवर करते हैं, जिससे अचानक हल्की तेजी दिखती है। लेकिन बड़ी और स्थायी तेजी के लिए किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की जरूरत होगी। जब तक कोई ठोस ट्रिगर नहीं मिलता, तब तक बाजार सीमित दायरे में घूमता रह सकता है। चांदी की चाल भी लगभग इसी पैटर्न का अनुसरण कर रही है। चांदी में गिरावट आते ही खरीदार तेजी से सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि कई निवेशक इसे अवसर के रूप में देखते हैं। वहीं जैसे ही दाम ऊपरी स्तर छूते हैं, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है और तेजी सीमित हो जाती है। औद्योगिक मांग और निवेश मांग के बीच संतुलन भी चांदी को एक दायरे में बनाए हुए। यही कारण है कि चांदी में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और यह धातु फिलहाल स्थायी ट्रेंड के बजाय सीमित दायरे में घूमती दिखाई दे रही है। ग्लोबल स्तर